किराना दुकानों से धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, उन्हीं नन्हे हाथों में शराब की बोतलें ही। प्रदेश सहित खंडवा जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा में किराना दुकानें नशा मुक्ति अभियान को ठेंगा दिखाते नजर आ रही है। ठेकेदारों को मोटी कमाई का चस्का, बच्चों तक की जिंदगियों से खिलवाड़ करने को भी नहीं डर रहा। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब होना चाहिए, उन हाथों में शराब की बोतलें होना आबकारी नियमों पर करारा तमाचा है। शिवसेना प्रमुख सत्यम सोनी ने बताया कि एक बच्चा किराना दुकान पर शराब बेच रहा था। लगभग सभी गांवों में किराना दुकानों से शराब बिक रही है। इसी की जानकारी व शिकायत करने आबकारी विभाग हरसूद कार्यालय पहुंचे, लेकिन आबकारी अधिकारी उपस्थित नहीं थे। हेड साहब काजले को ज्ञापन देकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्षेत्र में गली गली गाँव किराना दुकानों पर शराब अवैध रूप से बेची जा रही है, जिसका असर देश के भविष्य नन्हे बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा शिवसेना अभियान चलाकर धरपकड़ करेगी। आप यहाँ क्यों आए हो? आज शिवसेना हरसूद विधानसभा की ओर से आबकारी विभाग हरसूद में ज्ञापन दिया गया है, जहाँ की हमको सूचना मिली है कि हरसूद विधानसभा की किराना दुकानों से अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिसकी हमको जानकारी मिली थी और कुछ ग्रामीणों ने भी शिकायत की है। इसलिए आज हम ज्ञापन देने यहाँ पर आए थे और जो भी गोरख धंधा कर रहे हैं इन पर कठोर कार्रवाई की हमने मांग की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश को एक नई ऊंचाइयों में ले जाना चाह रहे हैं और हम देखने में आ रहा है कि भाजपा के कुछ झूठ नेता जो गमछा डाल के जो है इस तरीके के कामों का अंजाम दे रहे हैं, तो हमने आज ज्ञापन देकर यही मांग की है कि जो भी इसके पीछे है उन पर कठोर कार्रवाई हो और ताकि शासन प्रशासन पर जनता का भरोसा बना रहे। आपका परिचय? मैं सत्यम सोनी, शिवसेना हरसूद विधानसभा। खरगोन जिले की गोगावा पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी को लेकर एक बार फिर की दो बड़ी कार्रवाई। भिंड से अवैध हथियार खरीदने आए दो तस्करों को पुलिस ने 11 अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। दूसरी कार्रवाई में सिगनूर गांव में फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने किया खुलासा। 11 अवैध हथियार की कीमत 2,20,000 रुपए बरामद। आतन आरोपी कृष्ण कुशवाहा उम्र 26 निवासी मालनपुर भिंड और एक नाबालिग को गोगावा थाने के अदलपुरा से बिटनेरा बाइक जाने के दौरान किया गिरफ्तार बदमाश आरोपी कृष्ण पर भिंड और दतिया जिले में पूर्व में भी 7 मामले हैं दर्ज। मुखबिर की सूचना पर सिगनूर गांव में पुलिस ने एक पिस्टल जब्त कर हथियार बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री में हथियार बनाने वाले मौके से 2 आरोपी हुए फरार। आरोपियों के नेटवर्क को लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। गोगावा थाना पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर 2 अलग-अलग की कार्रवाई। गोगावा पुलिस द्वारा 2 आर्म्स एक्ट के अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और पहला अपराध है, ये रात में सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बाहर के हैं और यहाँ फायर आर्म्स खरीद के वापस जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर से तत्काल एक टीम का गठन कर और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी तलाश के लिए पहुंचाया गया। हुलिये के आधार पर 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया गया, जिनके पास से 11 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ पर पाया गया कि दोनों व्यक्ति भिंड जिले के रहने वाले हैं और यहाँ अवैध हथियार खरीदने आए थे। और जो इसमें एक आरोपी नाबालिग है और जो बालिग आरोपी है उसका नाम कृष्णा है और ये कृष्णा कुशवाहा इसके साथ अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। कितने के सर आवेदन? और ये टोटल लगभग 4 लाख के आसपास का कुल मशरू का है, जिसमें से अवैध हथियारों की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है। ये फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया? ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 भाई हैं, तनमन सिकलीगर और किरसिंग सिकलीगर, ये अपने घर पर अवैध हथियार बना रहे हैं। मुखबिर की निशानदेही पर रेड कार्रवाई की गई, जिस पर से ये काफ़ी सारा सामान वहाँ मिला है, जिसमें से एक ये गोगावा थाने के सिगनूर ग्राम में हुई है। इसमें लगभग 60,000 का मशरू का बरामद किया गया है, जिसमें एक पूरी पिस्टल और बाकी जो है
आज बनी पिस्टल और बाकी सामग्री जब्त की गई है। शाजापुर में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे ब्लैक बग एवं नीलगाय की वर्षों से चली आ रही समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से जिले में 21 दिवसीय नीलगाय एवं ब्लैक बग कैप्चर ऑपरेशन चलाया जाएगा। कैप्चर ऑपरेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका के 14 लोगों को टीम के सहयोग से बोमा पद्धति द्वारा 100 नीलगाय एवं 400 कृषक मर्गों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य एवं प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में ब्लैक बग ऑपरेशन के लिए 6 स्थलों एवं नीलगाय कैप्चर के लिए 4 स्थलों का चयन किया गया है। कलेक्टर शिवश्री रिजू बाफना ने ब्लैक बग ऑपरेशन के लिए चयनित स्थलों में भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सहयोग के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। दक्षिण अफ्रीका वाइल्ड लाइफ से जुड़ी टीम के सदस्य हेलीकॉप्टर की मदद से हिरणों को होंक कर बोमा पद्धति के माध्यम से पकड़ा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका वाइल्ड लाइफ से जुड़ी टीम के सदस्य हेलीकॉप्टर की मदद से हिरणों को हाँक कर बोमा पद्धति के माध्यम से पकड़ा जाएगा। Antelope and species of animals that are crop raiding, that are in the crops, to try and move them back to protected areas. Can we know how this Boma Paddhati is processing, how you capturing the hirans? We've been using these methods in South Africa for 40 years. We're very experienced in using Boma capture for animals that are in the fields. How many members are in your team? We have a total of 14 members in the team. We're expecting another 2 this evening, but most of us are here. 14. 14 members are there. With pilot. Yes, a pilot project and to do some training with the Madhya Pradesh Forest Department. Yes. रेत जांच चौकी पर ठेकेदारों के लोगों की दबंगई आई सामने। वेतन मांगने पर रेत जांच की चौकी के प्रतिनिधि नवजीत सिंह ने कर्मचारियों की बेरहमी से पीटा। अलीराजपुर में रेत जांच चौकी के ठेकेदार के प्रतिनिधि और उसके साथियों ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मामला पहुंचा थाने। जिला मुख्यालय पर बुधवार की दोपहर में रेत ठेकेदार की जांच चौकी के सामने हुए रेत परिवहन डंपर चालक व मालिकों के प्रदर्शन के बाद बीती रात रेत ठेकेदार ने स्वयं जांच चौकी पर तैनात अपने ही कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। कर्मचारियों ने अपनी कंपनी शिवम इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि नवजीत सिंह और उसके 2 साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जिनके साथ मारपीट की गई है वो सारे कर्मचारी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जिसके साथ मारपीट की गई उस कर्मचारी ने बताया कि नवजीत सिंह के पास वो अपने घर जाने के लिए अपना वेतन मांगने गए थे, लेकिन जो ठेकेदार का प्रतिनिधि है उसने कमरे में बंद करके उसके साथियों से लात घूंसों से मारपीट कर दी, जिसके बाद उसके साथियों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। उसके बाद सभी कर्मचारियों ने थाने पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जब कर्मचारी FIR दर्ज करवाने थाने पहुंचे तो नवजीत सिंह भी अपने साथियों के साथ कोतवाली थाने गाड़ी लेकर पहुंचा। मीडिया को देख भाग गया। ऐसा हुआ था, कल नाके पे झगड़ा हुआ था, तो मैंने कहा हम तो जा रहे हैं यहाँ से, ये तो बेकार काम है, तो ऐसे कैसे चला जाएगा तू। और मैंने कहा हम नहीं ड्यूटी कर रहे तो निकल जा, गैर पैसे लिए और किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। हमने मांगा था, मैंने कहा सैलरी तो दे दो, नहीं आते हैं मातरचोद तो सैलरी देते हैं। मुझे पीटा सर। किसने मारा आपको? नवजीत ने और विक्रांत ने और कई लड़के थे। तो कितनी देर तक पीटते रहे आपको? कम से कम 15 मिनट तक। कितने पैसे मांगे थे आपने उनसे? मेरे 7 दिन के पैसे, इनके लड़कों के 14 दिन के पैसे। कितने पैसे बनते आप? ये सर ये 3 लड़के हैं ना, इनके 6-6 हज़ार रुपये हैं और जो बाकी की मेरी 7 दिन की सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है वो उतना मांगा था। क्या नाम है तुम्हारा? राजन सिंह। कहाँ के हो तुम? यूपी के। कौन से गांव के? नंगला विष्णु। संतोष कुमार है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ दिहाड़ी पे काम करने आए थे। हमने मालिक से अपने जो पैसे बन रहे हैं 7 दिन के 6 दिन के जितने भी बन रहे हैं हमने मांगे थे। उन्होंने बोला गाली देके कि तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। ये हुआ करके फिर वो कमरे पे आए। थोड़ी देर बाद कमरे में आके हमारे एक बंदे को बहुत बुरी तरह पीटा, कुंडी बंद करके हमें बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने हमें गाली गलौज दे के
बाहर छोड़ दिया और फिर हम रोड पे खड़े हो गए। किसने करा आपके साथ ऐसा? ये नवजीत सिद्धू, कौन है ये? ये इधर ही रहता है, ये पंजाब का रहने वाला है। अच्छा, ये और रेत इसके साथ भी थे विक्रांत और विक्की और ज्ञानी, ये सब लोग थे। ये रेत जा चौकी के क्या करते हैं रेत? ये पता नहीं, ये सब पता नहीं ये क्या करते हैं भाई, हम तो पहली बार आए थे, हमें कुछ नहीं पता। कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। मैं खिरागढ़ तहसील का रहने वाला हूँ और हम यहाँ काम करने आए थे और यहाँ थोड़ा मसला हो गया था गाड़ी फाड़ियों के चक्कर में। यहाँ कोई रेत की रॉयल्टी नहीं चलती है और बोल रहे थे हमें कि शिवा कंपनी चलाती है इस सिंडिकेट को और यहाँ कोई कंपनी नहीं है। और हमने अब घर जाने के लिए सैलरी मांगी थी अपनी, तो उन्होंने मना कर दिया और हमारे एक बंदे के साथ मारपीट भी हुई और थोड़ा हत्ता-पोची हमारे साथ भी हुई है। किसने मारा आपको? नवजीत सिंह ने, नवजीत सिंह, ज्ञानी और विक्रांत, विक्की। ठीक है। बड़ी खबर इंदौर में 30 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई गंभीर। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई कि नंदलालपुरा क्षेत्र में चल रहे किन्नरों के आपसी विवाद में एक गुट के करीब 30 किन्नरों द्वारा जहर पीने की खबर। इनमें से कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस सहित पुलिस वाहनों के जरिए भी किन्नरों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। मालूम हो कि कुछ देर पहले की इस आपसी विवाद में 2 मीडिया कर्मियों द्वारा एक किन्नर के साथ कुकर्म करने के मामले ने भी तूल पकड़ा था। वहीं कई दिनों से आ रहे किन्नरों के इस विवाद में पूर्व में भी एसआईटी गठित हो चुकी है, लेकिन एक बड़े अफसर का ट्रांसफर होते ही एसआईटी भी चुप बैठ गई। क्या कारण रहा है जो इतने लोगों ने पॉइजन किया? ये कारण इसके लिए है कि सपना हाजी, राजा हाशमी और तुमको बोलूँ अक्षय कुमायूं और तुमको बोलूँ ये पत्रकार पंकज जैन। ये हमारे घर पे जैसे अभी बीच में हमारा कुछ वो हो गया था, लफड़ा हो गया था ना बीच में हिंदू मुसलमान का, उसके अंदर ये आने लगे और ये हमारे किन्नर को ब्लैकमेल करने लगे। उसके साथ में रेप किया उन्होंने, तो तीन महीने पहले रेप किया। तो हम इसके लिए शर्म के मारे के क्या मैसेज जाएगा लोगों को। आज किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे, बहन बेटी को तो नहीं छोड़ते थे, किन्नरों को भी नहीं छोड़ रहे। किन्नर भी अपने देश में, अपने इंदौर में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं है किन्नर सुरक्षित? किन्नर के लिए कुछ वो नहीं है, किन्नर इंसान नहीं है। जिसने गलत काम किया इसका नाम क्या है? अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। कौन कर रहा था दीदी, और कुछ डिमांड भी करी थी? हाँ, अक्षय जैन 1.5 लाख रुपया भी ले गया उससे। कौन लेके गया? अक्षय जैन और अक्षय कुमायूं और पंकज जैन। आप लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, सब दूर गए थे, आपकी वहाँ पर भी नहीं हुई? नहीं। किस तरह का आश्वासन दिया गया था वहाँ पर? आश्वासन दिया गया कि उन पर कायमी करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। वो तो कल की बात है ना। आज जो मुख्य उद्देश्य यही है क्या कि कायमी नहीं, सुनवाई नहीं हुई, चक्कर में पॉइजन किया? एक तो सपना हाजी, राजा हाशमी, उनके ऊपर दुनिया के केस है, दुनिया की एफआईआर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया आज तक। उनके ऊपर कोई मुद्दा, कोई सवाल नहीं। इधर यहाँ पर नंदलालपुरे में कुछ हो जाता है, फट करके लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ नहीं नंदलालपुरे के किन्नर ऐसे, नंदलालपुरे के किन्नर वैसे। हम लाखों का भंडारा करते, लाखों लोग जिम के जाते हैं। हम नव दुर्गा धूमधाम से बनाते हैं, हम गणेश जी धूमधाम से, क्या हमको परिचय देना पड़ेगा हर चीज़ का? हाँ, आजकल अपने हिंदुस्तान में हमको परिचय देना पड़ रहा है भैया, यही बात हो। कितने लोगों की हालत खराब है? 24-25 लोगों की। कुछ लोग अभी आईसीयू में भी भर्ती है। कुछ नाम वगैरह है जो आईसीयू में? हाँ है, नाम तो बहुत सारे लोग हैं। क्या बोलते हैं, माहिरा है और तुमको बोलूँ रिया है, साहिबा है, सिया दीदी है, अंजलि है, बहुत सारे लोग हैं। खुशी है। मांग नहीं होती, पूरी नहीं होती, जिस तरह से कर रहे हैं आप लोग, उसके आगे अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम अपने आप को त्याग देंगे। हम तो यहाँ पर क्या मांग? हमारी ये मांग है कि सपना हाजी पे कायमी की जाए, उसको गिरफ्तार की जाए, राजा हाशमी को गिरफ्तार किया जाए और पंकज जैन को गिरफ्तार किया जाए और तुमको बोलो अक्षय कुमायूं को भी गिरफ्तार किया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जल के मर जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य बचा है अपने इंदौर में, कि अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में परिचय देना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो जल के मर जाए और भगवान को अपना अर्पित। नेहा कुंवर। चलो सर, क्या घटना थी और अभी कितने व्यक्ति जो आए उनकी हालत गंभीर है या अति गंभीर है?
देखिए लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले की बात है। नंदलालपुरा क्षेत्र से 24 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ लाया गया, जिनमें किसी पॉइजनिंग की हिस्ट्री थी और निश्चित तौर पे वो पॉइजन क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके द्वारा जो फ़ोटो खींच के बॉटलों के लाए गए वो एक होम ग्रेड फिनाइल है जो घरों में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होता है। और इन 24 को ही यहाँ भर्ती करके उपचार प्रारंभ हो गया है और MYH अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी इनको देखा है और देखने के बाद 2 रोगियों को मेडिकल ICU में रखा गया है। शेष 22 की हालत खतरे से बाहर है और 2 के बारे में भी वर्तमान स्थिति में बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेडिकल ICU में रखा गया है। सुबह तक इन सभी की जो ज़रूरी जाँचें, एंडोस्कोपी वगैरह वो होने के बाद और विस्तार से एक का स्टेटस पता पड़ पाएगा। वर्तमान में सभी का उपचार जारी है। ठीक सर, परिचय दे दीजिए। डॉक्टर माधव हसानी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर। बेखौफ कालाबाजारी। इंदौर अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी में कालाबाजारियों को किसी का डर नहीं है। खुलेआम मंडी के अंदर बिना नंबर की गाड़ियों में सब्जी भरकर बाहर पहुंचाई जा रही है। कुछ समय पहले इन पर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन फिर भी ये कालाबाजारी नहीं रुक रही है। जिनकी जिम्मेदारी है वो चुपचाप ये सब तमाशा देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आखिर क्यों? देखा जाए तो ये कार्रवाई आरटीओ विभाग की जिम्मेदारी बनती है, पर जब खबर मीडिया में आती है या कोई शिकवा शिकायत होती है तो आरटीओ विभाग नाम मात्र की कार्रवाई करता है और फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। कल से कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वहीं जिला प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो सोचने पर मजबूर करता है। ये गाड़ियां महाराष्ट्र से आती हैं और उत्तर प्रदेश के शोरूम में जाती हैं बिकने के लिए, लेकिन ड्राइवर कुछ पैसा कमाने के लिए मंडी से माल भरकर ले जाते हैं। आलू और प्याज इस कार्य में एक बड़ी गैंग सक्रिय है जो ये कार्रवाई कर रही है। वो भी बेखौफ होकर मंडी विभाग को शुल्क मिल जाता है और उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है तो वो चुपचाप है, जबकि ये कार्रवाई आरटीओ विभाग और पुलिस का है, जो सेटिंग से और बड़े लोगों का दबाव होने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है प्रशासन के नाक के नीचे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में हुए जहरीले विभत्स कांड के बावजूद इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में मेडिकल संचालक बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नशे के लिए बेच रहा प्रतिबंधित TX सिरप। मीडिया को खबर न चलाने के लिए मोटे रिश्वत का लालच न, जबकि इंदौर कलेक्टर ने आदेश भी दिया है CMHO और ड्रग विभाग, लेकिन इंदौर शहर में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ड्रग विभाग की मिलीभगत से तो नहीं हो रहा है दुकानों पर बिना परमिशन का ये कार्य, या छिंदवाड़ा में हुई घटना इंदौर शहर को भी देखना होगा। ऐसी घटना कब सबक लेंगे, या ये अधिकारी किसी का जीवन बचाने के बजाय चंद पैसे के लिए जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये दुकान वाले जब मीडिया इनको एक्सपोज करती है तो गुंडे भी बुलवा लेते हैं। दुकानदार खबर चलाने से रोकते हैं। क्या हो गया है? इंदौर शहर को कोई देखने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है क्या?
दिनांक 15/10/2025 को रात्रि में जिला अस्पताल रतलाम में एक युवक द्वारा अस्पताल प्रबंधन से विवाद किया जा रहा था। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक विकास गरवाल एवं नगर सैनिक प्रमोद मौके पर पहुंचे। मौके पर एक व्यक्ति द्वारा दोनों पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ झूमा झटकी एवं मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के मेडिकल परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए। मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में नहीं थे। अतः यह पाया गया कि उक्त व्यक्ति गौरव पिता राजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा बिना किसी कारण के पुलिसकर्मियों एवं हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अभद्रता, झूमा झटकी एवं मारपीट की गई। पुलिस द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों की शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पंजीबृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जो जिला अस्पताल की वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है दो पुलिस कर्मियों के साथ में झूमा झटकी की जा रही है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वाले नशे में हैं। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर दोनों पुलिस वालों का मेडिकल कराया गया और जिसके द्वारा जो मारपीट की जा रही है सोलंकी के द्वारा, उसके संबंध में जो आरक्षक है उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है और FIR दर्ज करने के साथ संबंधित व्यक्ति जो वीडियो में मारते दिख रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है? इसमें बेसिकली जो कारण अभी तक जो निकल के आया है वो यह है कि संबंधित जो व्यक्ति है वो अपने पिता को लेके आया था इलाज कराने हेतु, जिसमें उसके बाद वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर जो है वो लोगों से, डॉक्टर से एवं जो है पुलिस कर्मियों से जो है वो झूमा झटकी करने लगा, जिस तरह में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। इसमें जरूर है, जो मैं बताना चाहूँगा, पुलिस ने अपने धैर्यता का परिचय दिया है और संयमता से इन्हें कार्य किया है।